आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने डीपीओ सैयद अली के हमरा शहीद कांस्टेबल गुलाम हसन की फैमिली से खसूसी मुलाकात की है। आरपीओ ने शहीद की फैमिली की वेलफेयर के लिए शहीद फंड से मकान खरीद कर घर की चाबी शहीद कांस्टेबल गुलाम हसन के बेटे और बीवी के हवाले की। इस मौका पर आरपीओ ने शहीद गुलाम हसन की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश किया। उनका कहना था कि शहीद के एहसान का बदला किसी सूरत नहीं चुकाया जा सकता। शहीद की फैमिली को ताहयात हर तरह की सहूलियात फराहम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल उकाड़ा के शोबा डेंटल सर्जरी में डॉक्टर हुसैन अकरम ताहिर ने डॉक्टर सजाद किलानी की जेर सरपरस्ती 24 साल नौजवान की कामयाब सर्जरी करके जबड़े का ट्यूमर रिमूव कर दिया। इससे कबल भी 2 साल बच्ची खतरनाक एक्सीडेंट की वजह से जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला सीरियस हालत में लाई गई है। इसके मुंह और जबड़ों की मुश्किल तरीन कामयाब सर्जरी करके बच्ची की जान बचाई गई। डॉक्टर हुसैन अकरम ताहिर ने जनरल सेक्रेटरी सिटी प्रेस क्लब उकाड़ा एजाज अंजुम खोकर से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि डेंटल के शोबा में सहूलियात के फुकदान के बावजूद सैकड़ों कामयाब सर्जरियां कर चुके हैं और खिदमत खलक का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। यकम जुलाई से भारी टैक्स से बचने के लिए तहसील ऑफिस कसूर में रजिस्ट्रियां करवाने वालों का रश बढ़ गया। शदीद गर्मी में सैकड़ों शहरी रजिस्ट्रियां करवाने के लिए खार होकर रहने लगे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक डाउन होने के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। रेवेन्यू का अमला जेब गर्म करने वालों को अहमियत देने वालों में मसरूफ है। तहसील ऑफिस में साय का मुनासिब इंतजाम है, ना पीने का पानी। शहरी गर्मी से निढाल हैं। मुतासरीन ने वज़ीर पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम ने बोसाल के इलाकों में कायम मिल्क कलेक्शन सेंटर्स पर छापे मारे। जदीद लेक्टोस्कैन से किए गए टेस्ट नाकिस पाए जाने पर 1,500 लीटर दूध तलब कर दिया गया। दूध में पानी की मिलावट और कुदरती चिकनाई की कमी पाई गई। खुफिया इत्तला पर फूड सेफ्टी टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करके मिलावटी दूध की तरसील नाकाम बना दी। फूड अथॉरिटी अफसरान ने मिलावट माफिया को खबरदार किया है कि दूध के मयार में कमी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुकर्ररा करदा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। प्योर फूड रेगुलेशन की पासदारी न करने वालों के कारोबार बंद करके सख्त सजाएं दी जाएंगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर सब इंस्पेक्टर फैसल खान ने कहा कि हादसा की वजह गलत क्रॉसिंग, मोबाइल फोन सुनना और हेडफोन लगाकर गाने सुनना है। हम लोग सारा दिन धूप में ड्यूटी देते हैं, लोग हमारे साथ ताउन नहीं करते। बहावलपुर से फजल जावेद खान की ये रिपोर्ट देखिए। खान है और मैं सिटी ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। ज़्यादातर हादसा की वजह जो बन रही है उसमें सबसे ज़्यादा वन वे वायलेशन है। लोग टाइम की बचत के लिए और पेट्रोल की बचत के लिए वन वे की वायलेशन करते हैं, जिस हवाला से बहुत से हादसा रोनमा होते हैं। इसके अलावा अमूमन जो हैं लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हेलमेट में ये है कि अगर जो लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते तो दौरान हादसा जब वो गिरते हैं या एक्सीडेंट होता है तो उसमें हेड इंजरी ज़्यादातर होती हैं और हेड इंजरी की वजह से अमवात की शरह बढ़ रही है। इसके अलावा अमूमन जो है वायलेशंस में दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन सुनते हुए जो ड्राइवर होते हैं उनकी कंसंट्रेशन ड्राइविंग से हट के मोबाइल फ़ोन की तरफ हो जाती है, जिसकी वजह से हादसा रोनमा होते हैं। इसके अलावा कम उम्र बच्चे, मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने कम उम्र बच्चों को हरगिज़ कोई भी व्हीकल ना दें, यानी कि मोटरसाइकिल, कार वगैरह। पुलिस ऑफिसर होते हुए बहैसियत पुलिस ऑफिसर हमारा ड्यूटी है कि हम खुश अखलाक़ी से बात करें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में सबसे अच्छा मोमिन वो है जिसका अखलाक अच्छा है। बहैसियत एक ऑफिसर हमारी कोशिश होती है कि हम नाज से खुश अखलाक़ी से पेश आएँ और इसके अलावा जो वायलेशन करने वाले लोग हैं वायलेशन भी करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं। कैमरामैन खुरम शदाद के साथ फजल जवेद खान, कोहिनूर न्यूज़। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि मोटरवे M5 पर तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। गाड़ी अटक से कराची जा रही थी। हादसा जाहिर पे इंटरचेंज के करीब पेश आया। 44 साल शबीर का ताल्लुक अटक से है। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर से मुज़ाकरात नाकाम। सखी सर्वर के ट्रांसपोर्टर्स के छठे रोज भी हड़ताल जारी है। कमिश्नर डेरा गाजी खान ने ट्रांसपोर्टर्स को 25 टन से 40 टन तक लोडिंग की 10 व्हीलर को इजाजत दी है। सखी सर्वर के ट्रांसपोर्टर ने कमिश्नर को 10 सैकड़े लोडिंग की इजाजत मांगी। डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने ट्रांसपोर्टर्स की 10 व्हीलर गाड़ी को 10 सैकड़े की तजवीज को मुस्तरद कर दिया।
सखी सर्वर के ट्रांसपोर्टर्स ने कमिश्नर डॉक्टर नासिम महमूद बशीर को पेट्रोलिंग पुलिस की करप्शन के खिलाफ शिकायत के अंबार भी लगा दिए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि अक्सर लोड मैनेजमेंट के नाम पर लोगों का माशी कत्ल किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ असिस्टेंट कमिश्नर तलागंग मोहम्मद साकिब तुराजी की जेर सदारत तहसील एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू की अहम मीटिंग तमाम महकमों के सरबराहों ने शिरकत की। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सलमा ऐवान ने तमाम महकमों की हफ्तावार कारकर्दगी पेश की। कम सरगर्मियां करने वाले महकमों की सरजनिश की गई और कारकर्दगी को बेहतर करने के असिस्टेंट कमिश्नर ने हिदायत जारी की है। उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम आने वाला है, इसलिए तमाम महकमे अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं और आइंदा मीटिंग में सिर्फ सरबराह महकमा आए। तमाम गैर हाजिर महकमों के सरबराहान के खिलाफ रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को लिखने की भी हिदायत जारी कर दी। केडीए लेबर यूनियन के सरपरस्ते आला मोहम्मद अशरफ की सरबराही में शहीद बेनजीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह की तकरीब मुनाकिद की गई। पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची डिवीजन के सदर असलम समू ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के साबिक सदर इकबाल संदर, मेंबर कोऑर्डिनेटर कमेटी अमीन बलोच, मेंबर सिंध कौंसल जफर झंडेर, मस्ती खान, मोहम्मद जफर इकबाल नोमी और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौका पर केडीए के मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर खानेवाल इंतजामिया की नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जिला इंतजामिया ने एक माह के दौरान 1040 दुकानदारों को 25,02,500 रुपए के जुर्माने आयद किए। मजीद तफसीलात जानिए खानेवाल से नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज कैसर चौधरी से। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मोहम्मद अली बुखारी की जेर निगरानी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने एक माह के दौरान जिला भर में कार्रवाइयों के दौरान 35 नाजायज मुनाफाखोर और जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने 1040 दुकानदारों को 25 लाख से ज्यादा जुर्माने आयद किए। डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को सरकारी रेट्स पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने और मसनूई महंगाई माफिया को भारी जुर्माने और हवालात भेजने की हिदायत की। शहरी इंतजामिया की जानिब से ग्रां फरोशी के खिलाफ की गई कार्रवाइयों पर मुतमईन नजर आए। ज़िले इंतज़ामिया ने जो आज इकदाम उठाया है गिरां फरोशों के ख़िलाफ़, ये इंतहाई आसन इकदाम है। जो ज़ख़ीरा अंदोज हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को ज़ख़ीरा करते हैं और कीमतें बढ़ाते हैं और गरीब आवाम जिससे पिस रही है, इसके ख़िलाफ़ ज़िले इंतज़ामिया के एक्शन से इंशाअल्लाह अच्छे समरात निकलने का मौका मिलेगा। ग्राम फरोश बैठे हैं, इन्होंने में चीज़ों के रेट बढ़ाए हुए हैं, माल अपने गोदाम में छुपा लेते हैं। जब दुकान पे चीज़ लेने जाओ तो चीज़ नहीं मिलती, लेकिन चीज़ इनके पास गोदामों में सेब पड़ी होती है, ये मन मर्जी रेट लगा के आगे बेचते हैं। गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है हम इससे राजी हैं। डिप्टी कमिश्नर ने ताजर बरादरी से अपील की है कि वो ग्रां फरोशी को कंट्रोल करने में इंतजामिया का साथ दें ताकि आवाम को मसनूई महंगाई से निजात दिलाई जा सके। कैसर खबर शामिल करें उकाड़ा से। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। 600 लीटर जाली दूध तलब कर दिया। 425 किलो मिल्क पाउडर, 320 किलो कुकिंग ऑयल, 175 किलो मसनूई फ्लेवर्स, 5 किलो नाकाबिले सुराख केमिकल और मशीनरी जब्त कर ली गई। कार्रवाई 7 मरला स्कीम चौरस्ता मियां खान में की गई है। पाउडर और कुकिंग ऑयल की मदद से दूध नमा गाढ़ा महलोल तैयार किया जा रहा था। इस मौका पर डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि केमिकल से तैयार जाली दूध का इस्तेमाल मेदे और गुर्दों की बीमारियों का बायस बनता है। उनका मजीद कहना था कि जाली दूध के कारोबार को जड़ से खात्मा पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करें दुनियापुर से। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज लोधरा से अगवा होने वाली मासूम बच्ची हुरैन फातिमा को बाजियाब करवाने वाली टीम को रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड सोहेल चौधरी की जानिब से तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। रिपोर्ट कर रहे हैं दुनियापुर से कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर जकीशा। पाकपतन में एमएस के गैर इखलाकी रवैये, लेडी डॉक्टर स्टाफ नर्सिस को हिरासा करने के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का शदीद एहतजाज। मजीद जानते हैं अस्पताल में मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज इफ्तिखार अहमद भट्टी से। जी इफ्तिखार भट्टी, क्या हालात हैं इस वक्त अस्पताल के, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन में, जहाँ दूसरे रोज भी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग ने हड़ताल की हुई है। मेरे साथ कुछ मरीजों के असलवाए टीम मौजूद, इनसे बात कर लेते हैं। क्या बताइएगा आपको कौन सी मुश्किलात का सामना है यहाँ? सर हम रात 10 बजे के इधर आए हुए हैं, हमारी डकैती हुई, हमारे बंदों को फायर लगे हैं। हम इधर अस्पताल में रात 11 बजे के आए हुए हैं, इधर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्सेज नहीं है, हम सारी रात जलील हो रहे हैं। अब सुबह के 2 बज चुके हैं, इधर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। जिसे बोलते हैं वो कहते हैं हड़ताल है, हड़ताल है, हड़ताल है। हमारा मरीज इधर तड़प रहा है, उसे फायर लगे हुए हैं। हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है कि इस निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। जी बिल्कुल, आपने मरीजों के आए लवाहिकीन की बात सुन का कहना है कि हमारे मरीज को
रात से फाइल लगे हुए, कोई पूछने वाला नहीं है। जिधर भी गए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर हड़ताल पर है। आपको ये भी बताता चलूं कि डॉक्टर की हड़ताल की वजह यही है कि जो एमएस है उनके रवैये। रुक करें अलीपुर का। आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में अमन कमेटी का इजलास डीएसपी चौधरी फयाजुल हक, चीफ ऑफिसर उस्मान जावेद, एमएस डॉक्टर गुलाम पंचतन घलू ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुजफ्फरगढ़ से रिपोर्टर वकास अख्तर बलोच से। जी वकास, इजलास का अहवाल बताइएगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, अलीपुर में ना मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर की सरबराही में अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में अमन कमेटी के मेंबरान, अंजुमन सादरान, वापदा हाईवे की नुमाइंदों ने और डीएसपी चौधरी फयाजुल हक, चीफ ऑफिसर उस्मान जावेद, रोही न्यूज से राना इमरान सईदी और एमएस डॉक्टर गुलाम पंतन घल्लू ने शिरकत की है। मैं आपको बताता चलूँ, अलीपुर के इजलास में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में सफाई, मुजालिस और जुलूस गुजरगाहों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से प्लान मुतबिक किया गया है। और इजलास में शामिल अमन कमेटी की शरका की जानिब से इस्लामी भाईचारे के फरोग आज़म का इजहार किया गया है। मैं आपको बताता चलूँ, असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान का कहना था मुहर्रम उल हराम में तमाम तर वसाइल बराए कार लाएंगे और जुलूस की गुजरगाहों से तजावुज़ात का खात्मा, सफाई, रोशनी के इंतजाम मुकम्मल करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ, डीएसपी चौधरी फयाजुल हक ने इस हवाले से बात करते हुए कहा है कि मजहबी इंतशार पसंदी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और मुहर्रम उल हराम के अयाम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए जाएंगे। जी जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। कलास सब डिवीजन मंगचर में भी जमींदार एक्शन कमेटी के मरकजी कॉल पर बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ कोयटा कराची शाहराह को एहतजाजन ब्लॉक कर दिया गया। रोड ब्लॉक से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिरों को शदीद गर्मी में मुश्किलात का सामना रहा। जमींदार एक्शन कमेटी के रहनुमाओं का कहना है कि ज़रूरी फीडर्स पर सिर्फ 3 घंटे बिजली फराहम करते हैं, जो कि सरासर जुल्म की इंतहा है। केस्को कंपनी ने एनसीज में लोड शेडिंग में कमी करने के बजाय मजीद इजाफा कर दिया। विफाक अपने वादे के मुताबिक ज़रूरी फीडर्स को 6 घंटे बिजली फराहम करे। सरगोदा में सैलाब की मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए दरियाई झेलम पर लंगरवाला के मकाम पर प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। कमिश्नर मोहम्मद अजमल भट्टी, डिप्टी कमिश्नर औरंगजेब हैदर खान, एडीसीआर मोहसिन सलाहुद्दीन, असिस्टेंट कमिश्नर्स ने खुसूसी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर सैयद मजहर शाह समेत दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज में महकमा रेस्क्यू 1112 समेत सिविल डिफेंस, महकमा सेहत, महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा सोशल वेलफेयर समेत दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू 1112 की जानिब से सैलाबज़दा इलाकों में फंसे हुए अफराद के हंगामी इनखला का अमली मुजाहरा किया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लियाकतपुर में फलों के बादशाह आम की फसल पक कर तैयार है। देसी लंगरा, सरोली, जोसेरी, चौंसा और अनवर लटोर समेत दीगर इकसाम मार्केट की जीनत बन गई। शहरी आम खुद तो खाते हैं, उसके साथ साथ दीगर शहरों में मकीम अपने अजीज व अकारिब को भी तोहफे के तौर पर भेजते हैं। शहरी कहते हैं कि यहाँ के आम बहुत अच्छे हैं, हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं। लियाकतपुर के आम जायके और लज्जत में कोई सानी नहीं रखते। यहाँ के आम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर भावल नगर जुल्फिकार अहमद बून की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और महकमा सिविल डिफेंस के माबैन MOU पर दस्तखत कर दिए गए, जिसके तहत महकमा सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के अमले को मुबशर हसन मिर्जा, इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस ने अस्पतालों में फायर फाइटिंग और दीगर हादसात से निपटने की तरबियत फराहम की। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद बून की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और महकमा सिविल डिफेंस के माबैन दस्तखत MOU साइन किए गए हैं, जिसके तहत महकमा सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के अमले को मुबशर हुसैन मिर्जा, इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस ने अस्पतालों में फायर फाइटिंग और दीगर हादसात से निपटने की तरबियत दी है। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि एक्सियन वापडा पत्तोकी ने बिजली चोरी करवाने में मुलविस 12 वापडा मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। तमाम मुलाजमीन पत्तोकी के मुख्तलिफ सब डिवीजन में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, जिनके खिलाफ ठोस सबूत मिलने पर कार्रवाई की गई। एक्सियन नवीद भट्टी का कहना था कि पिछले 9 माह से बिजली चोरी में मुलविस मुल्जमान के खिलाफ
3096 मुकदमात दर्ज करके 2128 मुलजिमान को मौका से गिरफ्तार करवाया गया। बिजली चोरों को 7,93,47,136 रुपए के डिटेक्शन बिल डाले गए। बिजली चोरी में मुलविस किसी भी फर्द के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, चाहे वो वापदा मुलाजमीन ही क्यों न हो। बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिसमें हमें पतों की पुलिस की भरपूर मामनत हासिल है। जिले सदर जमातुल सालिहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी आरती ने बाररूम अहमदपुर सयाल का विजिट किया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद जावेद असलम अपनी इस रिपोर्ट में। जिले सदर जमातुल सालिहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने बार रूम अहमदपुर सयाल का विजिट किया। जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन मलिक सफीर हुसैन ऐवान ने उनके दौरे का भरपूर खैर मकदम किया और बार रूम में मौजूद वकला से उनका तारफ करवाया। मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने इस्तेकाम पाकिस्तान में वकला के किरदार को सराहा। देखें, ये जो वकला है इन्हें चाहिए कि जो कैद-ए-आज़म एक वकील था, ये इन्हें चाहिए कि कैद-ए-आज़म के सिपाही बनकर अवाम की कौम की खिदमत करें। तो मैं हमेशा वकला के साथ खड़ा रहूँगा और पहले भी हूँ और आज भी, और इंशाअल्लाह इनका मैं साथ देता रहूँगा। मेरी जो बार एसोसिएशन अहमदपुर सयाल है, इसमें काफ़ी मसाइल थे, काफ़ी दुश्वारियाँ थी। छोटे छोटे जो मामलात थे, वकला के जो मामलात थे, वो हल होने में ही नहीं आ रहे थे। कोई तवज्जो नहीं थी, कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बार ने ये जिम्मेदारी मेरे पे डाली, मुझे इलेक्ट किया, मुझे जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया। मैंने जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन अहमदपुर सयाल मुंतखब होकर अपने वकला भाइयों के जो भी मसाइल थे, खा वो रेवन्यू मामलात थे, खा वो किसी थाना कचहरी के थे, खा वो जुडिशल मामलात थे, जो भी थे वो मैंने भरपूर अपनी सलाहियतों को, अपनी कोशिशों को दोस्तों की इमदाद के साथ, दोस्तों के तावन के साथ बरोकार लाते हुए इनके तावन से वो मामलात हल करने की कोशिश की है। मलिक सफीर अवान साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक हैं और वकला काज पे हमेशा स्टैंड लेते हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट भी ये वकला काज पे खड़े रहेंगे। मलिक सफीर हुसैन ऐवान ने मलिक गुलाम जिलानी आड़ती का शुक्रिया अदा किया। चौधरी विफाकी हुकूमत के ज़ालिमाना टैक्स कपास के फी मन पर 1200 रुपए टैक्स लगाना आबादगारों का माशी कत्ल है। हुकूमत IMF की शराइत पर नाफिज करदा ज़ालिमाना टैक्स फौरी वापस ले। जाम नवाज अली के आबादगार रहनुमाओं ने हुकूमत को धमकी दे दी। कहा, हुकूमत ने ज़ालिमाना टैक्स वापस ना लिया तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। मेहरबानी कयो वञे, आबादगार हारी नारी मज़दूर सभु परेशान आहिनि, सभु शइ महांगो आहे। जेको असांजी ज़िमेदारी शइ आहे उहो सभिनि खां सस्तो आहे। इन जे लाइ असां अपील कयूं था, असां गुज़ारिश कयूं था असांखे हुकूमत खां जो असांखे फ्रूटी जो रेट सही तेल सभु बिगाड़ियो, खिज़ां खे ॾियो पनाह ॾे, बिगाड़ियो खिज़ां सां गॾु खिज़ां जो घर पिया जलाईंदा अचूं, जहां खे ॾियो मुबारकूं सी पिया खाईंदा। साथियो, अॼु ही ज़मींदार हारी मज़दूर सेठ शौक़ मां सी गॾु न थिया आहियूं। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे, पोइ 6 महीननि में जेको सो हिननि कणक सां ज़ुल्म कयो आहे, सिंध जे आबादगार सां ज़ुल्म कयो आहे। 4700 रुपए में ॿाहिरियां जेको सो कणक घुराए हिते असां ज़मींदारनि खे दरपदर करे ज़लील करे 2700 खां 2800 रुपए में कणक जी ख़रीदारी कई। ऐं हींअर जेको आहे मनपसंद जेको सो टैक्स हिननि पंहिंजो अतरादू टैक्स ज़राइत ते लॻायो आहे, 1200 रुपया फी मण ते लॻायो वियो आहे। असीं वफ़ाक़ गवर्नमेंट का यो पुरज़ोर मुतालबो कयूं था तो खुदारा ज़राइत ते टैक्स न लगायो वञे। ज़राइत पाकिस्तान जे जेको आहे सो रीढ़ जी हड्डी आहे। जेकॾहिं ज़राइत खे तबाह कंदो त ही मुल्क तबाह थी वेंदो हलियो। ऐं असीं सिंध गवर्नमेंट के भी इहो अपील था कयूं त पर खुदारा तव्हां हिन इलाइक़नि मां जेको सो आहे वोट वठी वञी सिंध गवर्नमेंट में वेठा आहियो त तव्हां ॻाल्हायो, असांजे हक़नि लाइ ॻाल्हायो। असांजे हिते ज़िलनि में पाणी, किन इलाइक़नि में पाणी कोन्हे, उते फसल तबाह थी रहिया आहिनि। जेके रहिया कया फसल बचिया आहिनि हींअर उन्हनि ते जेको सो आहे हीउ टैक्स 1200 रुपया फी मण ते लॻायो पियो वञे। इहो अॻिते हली 5000 रुपया मण फुटी जो रेट। 4 ॾींहं खां वठी फैक्ट्रियूं बंदि आहिनि, ज़मींदार दरपदर थियनि था, केर उन ते ॻाल्हाइण लाइ कोन्हे। जेको सो आहे जेको माल अचे थो, जेको बजट अचे थो, सभु को पंहिंजा पेट भरियो वेठो आहे, हड़प कयो वेठा आहिनि। असीं वफ़ा गवर्नमेंट खां इहा अपील था कयूं त खुदारा
पंहिंजे इन हरकतनि खां बाज़ अचो, न त अॼु असीं बेरानी में एहतियात करे रहिया आहियूं, सुभाणे असीं टंडवादम में एहतियात कंदासीं, परीं असीं हैदराबाद में कंदासीं, असीं तव्हांजो घेराव तंग कंदासीं, असां ज़मीनदार तंग थींदासीं त इंशाल्लाह तव्हां इन असेंबलियुनि में न वेंदो। असीं तव्हांखे अॼु चेताव था ॾियूं त हीउ जेको टैक्स ज़ालिमाना